हेलो जेनजीज, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो डाई हाइब्रिड क्या होता है? डाई मतलब दो और हाइब्रिड मतलब एलिल्स। तो दो एलिल्स को हम लोग अलग अलग कैरेक्टर्स को हम लोग कंबाइन करेंगे और वहां पे देखेंगे कि क्या हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या बन रहा है अलग अलग कैरेक्टर्स को लेके। तो यहाँ पे हमने लिया राउंड कलर, राउंड रहेगा और येलो कलर का पी प्लांट रहेगा, और यहाँ पे जो सीड रहेगा वो व्रिंकल्ड रहेगा और वो ग्रीन कलर का रहेगा। तो आपको पता है ये दोनों ही कैरेक्टर्स, राउंड होना और येलो होना, ये है डोमिनेंट कैरेक्टर, मतलब ज्यादातर पी प्लांट में हमें यही देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा रिसेसिव कैरेक्टर, जिसमें हम लोग लेंगे व्रिंकल्ड, जो कि कम देखने को मिलता है कि सीड रिंकल्ड होगा और ग्रीन कलर का होगा। तो इसमें हम लोग क्रॉसिंग कराने वाले हैं। क्रॉसिंग मतलब वो मतलब क्या? पॉलिनेशन। तो इसका मतलब गैमेट्स हम लेंगे अगर, तो यहाँ पे समझ लीजिए इसको हमने लिया कैपिटल आर कैपिटल वाई और इसको हमने लिया स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो इसमें से जब हम फर्स्ट जनरेशन मतलब कि पहला जनरेशन हम देखेंगे तो इसमें क्या होगा ना, एक कैपिटल और एक स्मॉल, एक कैपिटल और एक स्मॉल, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होगा जो कि होगा राउंड और येलो, क्योंकि मैंने बोला है अगर एक भी लेटर कैपिटल रहा तो उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होगा। तो उस हिसाब से राउंड और येलो हम ले लेंगे और इनके बीच में जो फर्स्ट जनरेशन होगा उसके बीच में हम लोगों को क्रॉसिंग करा लेना है। तो जब हम क्रॉसिंग कराएंगे तो उसको हम एक ये बनेगा जो चार्ट हमारा, उसमें कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, ये जो है ये फॉर्म होगा। और इस तरफ भी हम वही ले लेंगे, दोनों को एक साथ जोड़ जोड़ के हर जगह पे लिखना है हमें। तो हम देखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे इसको ले लेके हर एक स्क्वायर को हमें फिल करते करते जाना है। और उसके जब कैरेक्टर्स देखने की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, अगर एक भी कैपिटल लिखा होगा तो इसका मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो रहा है। एक भी मतलब दो अगर होगा कैपिटल तो इसका मतलब भी कि डोमिनेंट कैरेक्टर शो होगा। लेकिन अगर दोनों ही लेटर स्मॉल हैं तो रेसेसिव कैरेक्टर शो होगा उसमें। तो उस हिसाब से दो रेशियो बनते हैं, एक को बोला जाएगा जीनोटाइपिक रेशियो, दूसरा होगा फेनोटाइपिक रेशियो। मतलब कि जीनोटाइपिक बोला जाता है कि हम उसको कैसे उस जीन को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखकर हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम इनका लिखावटी देखें तो ये 1:2:4:1:2:1:2:1 रेशियो होगा। लेकिन जब हम फेनोटाइपिक रेशियो देखें, मतलब अगर हम कैरेक्टर्स को देखते हैं कि कौन से कैरेक्टर में क्या, कौन सा जीन कौन सा कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो हम देखेंगे कि 9:3:3:1 रेशियो आएगा। इसका मतलब है कि 9 जो रेशियो है दैट इज फॉर दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे, मतलब कि राउंड होगा और येलो होगा, दोनों कैरेक्टर शो हो रहा होगा। और 3 में 3 होंगे जिनमें हम लोगों को या तो राउंड होगा और दूसरा वाला हमारा ग्रीन हो सकता है, और दूसरा जो 3 है इसका मतलब है कि येलो हो सकता है और उसके साथ साथ हमारा रिंकल्ड हो सकता है। लेकिन एक ही होगा जो लास्ट, जिसमें दोनों ही आर स्मॉल और वाई स्मॉल है, तो इसका मतलब है वहां पे जो होगा एक ही वो होगा जिसमें दोनों ही रेसेसिव कैरेक्टर शो होंगे, दैट इज रिंकल्ड एज वेल एज ग्रीन। तो वो होगा उसका रेशियो कैरेक्टर्स का, उसे हम लोग फेनोटाइपिक रेशियो बोलते हैं, दैट इज 9:3:3:1। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।